हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मार्केट में पार्टिसिपेंट्स करना चाहते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं और आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है या कोई भी व्यू बनाना है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट एनालिसिस का, कि मार्केट एनालिसिस का क्या गोल होता है। जैसे कि यदि हम मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमको मार्केट को एनालाइज करना होगा, और मार्केट एनालिसिस का क्या गोल होता है उससे पहले हमको ये बात पता होना चाहिए कि यदि हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो उससे हम क्या क्या हम पता करेंगे। तो आवर फर्स्ट गोल इज, मार्केट एनालिसिस का पहला गोल होगा कि प्राइस एट विच वन शुड बाय और सेल स्टॉक्स। किस प्राइस पे हमको किसी स्टॉक्स को बाय और सेल करना चाहिए। तो जब भी कभी मार्केट एनालिसिस हम करेंगे तो जो पहला गोल होगा हमको पता करने का कि हम मार्केट एनालिसिस के थ्रू क्या पता करेंगे, तो वो है कि किस प्राइस पे हमको किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को बाय और सेल करना है। सेकेंड चीज़ है कि एक्सपेक्टेड रिस्क, कि यदि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं तो उसमें कितना हमारा रिस्क है। व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व। यू नो कि स्टॉक मार्केट्स में देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व, तो वो रिस्क को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, रिस्क को कैलकुलेट कर लेंगे। जब भी हम मार्केट एनालिसिस करेंगे तो हमारा गोल ये रहेगा कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट्स को हम बाय कर रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसको भी हम कैलकुलेट करके चलेंगे। और यदि वो रिस्क जो है वो मेरे कैपेसिटी के अंदर है, यदि वो रिस्क हम ले सकते हैं, तो तभी हम उस इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करेंगे, अदरवाइज उसमें हम पार्टिसिपेट्स नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स। यदि हम स्टॉक मार्केट्स में कोई भी शेयर बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, उसमें हम रिस्क डिफाइन कर लिए, तो नेक्स्ट जो है वो है कि उसमें रिवॉर्ड कितना है। सपोज कीजिए कि यदि हम कोई ABC लिमिटेड है, उसका स्टॉक प्राइस अभी 100 रुपीज़ चल रहा है, हम उसको बाय करते हैं और उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो 5 रुपीज़, लेकिन जो रिवार्ड एक्सपेक्टेड है 100%, तो हम रिवार्ड के बारे में कभी भी पता नहीं लगा सकते कि 100% रिवॉर्ड कितना मिलेगा। जो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स है वो यदि 5 रुपीज़ से कम है तो वो रिस्क हमको नहीं लेना चाहिए। इन एनी केस जो हमारा रिवॉर्ड है वो हमेशा रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए। और जो रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं हम लोग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे भी, कि रिस्क जो है, रिवॉर्ड जो है वो हमेशा रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए। यदि जैसे कि 1:2, 1:3 इस टाइप से हो, मतलब यदि 5 रुपीज़ का रिस्क हो तो रिवॉर्ड जो है 10 रुपीज़ का हो, यदि 5 रुपीज़ का रिस्क हो तो रिवॉर्ड 15 रुपीज़ का हो, मतलब 1:3, तो ये और भी ज़्यादा बेटर होता है। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सपेक्टिंग होल्डिंग पीरियड्स। यदि हम किसी स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं तो पहला चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि किस प्राइस पे हम उसको बाय करेंगे। सेकंड थिंग, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। थर्ड चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स कितना है। और जो लास्ट है वो हम ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड्स क्या रहने वाला है। यदि हम कोई स्टॉक्स को, कोई इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करते हैं तो उसको हम फॉरएवर तो होल्ड कर नहीं सकते हैं, मतलब कभी ना कभी तो उससे एग्जिट लेंगे। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि उसमें एक्सपेक्टिंग होल्डिंग पीरियड्स कितना रह सकता है, जिससे हमको ये एक आइडिया हो, बेसिक आइडिया हो कि कितना टाइम तक हमारा मनी इन्वेस्टेड रहने वाला है इसमें। तो जो मार्केट एनालिसिस है उसका बेसिकली हम लोग मार्केट को एनालाइज करने का 2 मेथड है। एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें क्या है कि जो भी ट्रेडर्स, जितने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो मार्केट में यदि किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न बन जाता है। जैसे एक आदमी के बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो कब किस प्राइस पे बाय करेगा और किस प्राइस पे सेल करेगा। ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम मासेस के बारे में बात करें, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बारे में बात करें, जो मास साइकोलॉजी होता है वो जनरली सेम होता है। वो उसका एक आइडेंटिफिएबल पैटर्न होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मास साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करता है।
जैसे कि हम ये तो नहीं पता कर सकते हैं कि एक एक आदमी किस प्राइस पे खरीद रहा है और किस प्राइस पे बेच रहा है, ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन यदि हम ये देखें कि ज़्यादा लोग कहाँ पे खरीद कर रहे हैं, ज़्यादा लोग कहाँ पे बेच रहे हैं, यदि हम स्टॉक मार्केट के टर्म्स पे बोलें तो कहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा है, कहाँ पे वॉल्यूम्स कम है, मतलब कहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बढ़ा है, कहाँ पे पार्टिसिपेंट्स घटा है। तो इस तरह से वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करके और उस पैटर्न के बेसिस पे जो हम लोग डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, उस पैटर्न का अपना एक हिस्ट्री होता है इससे प्रीवियसली, कि मतलब इस तरह का, यदि जैसे कि सपोज कीजिए कि एग्जांपल लीजिए, यदि कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करे, ऑल टाइम हाई मतलब यदि उसका हाई है, अभी तक का हाई, वो सबसे मैक्सिमम प्राइस मान के चलिए 250 पे पहुंचा है, कोई XYZ लिमिटेड है, उसका मैक्सिमम प्राइस अभी 250 पे पहुंचा है। सपोज कीजिए कि 250 से वो 251 हो गया, तो जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें एक ट्रिगर हो जाता है कि वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिए और सभी लोग उसको रश करते हैं बाई करने के लिए। तो इस तरह से वो एक पैटर्न बन जाता है कि जब भी कोई स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तो उसमें बाइंग होगी, ये पैटर्न हो गया। अब क्या होता है कि वो कितना वर्क करेगा नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन इस तरह का जो आइडेंटिफिएबल पैटर्न होता है उसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उस पैटर्न के बेसिस पे एक ट्रेडिंग डिसीजन तक पहुंचना ही टेक्निकल एनालिसिस है। नेक्स्ट जो पार्ट है मार्केट एनालिसिस का वो है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है कि हम लोग कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसका नेक्स्ट बिजनेस वेंचर्स क्या होने वाला है, उसका जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, उसका क्वार्टरली अर्निंग कैसा है। मतलब फंडामेंटल्स में हम लोग उसके बिजनेसेस से लेके उसके फाइनेंशियल तक सारा चीज़ देखते हैं, मतलब पूरा डीप जाते हैं और तब हम उसके बेसिस पे ये पता लगाते हैं कि भविष्य में इन फ्यूचर ये कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है, ये कंपनी में ग्रोथ होने वाली है या ये कंपनी में ग्रोथ नहीं होने वाली है। ग्रोथ जो है वो सीधा सीधा लिंक्ड होता है उसके स्टॉक प्राइस से। यदि कंपनी का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियस है कि उसका प्राइस बढ़ेगा, यदि कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा तो उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास मार्केट एनालिसिस का दो मेथड है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट कैन बी अप्लीकेबल टू एनी एसेट्स क्लास। मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो है, यदि एक बार आप इसको लर्न कर लेते हैं, एक बार इस पर टाइम दे के आप सीख लेते हैं, तो जितना सारा एसेट्स क्लास है सभी पे ये अप्लीकेबल है। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस इक्विटी में भी अप्लीकेबल है, डेरिवेटिव्स में भी अप्लीकेबल है, करेंसी और करेंसी मार्केट्स में भी अप्लीकेबल है, कमोडिटी मार्केट्स में भी अप्लीकेबल है, क्रिप्टो में भी अप्लीकेबल है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सभी टाइप के मार्केट सेगमेंट्स में अप्लीकेबल है। वहीं पे जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसका ये ड्रॉबैक्स ये है कि उसमें जितने सारे एसेट्स क्लास हैं सभी का फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट होता है। इक्विटी का फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट होगा, कमोडिटी का फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट होगा। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना चाहिए और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट कैन बी अप्लीकेबल टू ऑल क्लासेस। यदि टेक्निकल एनालिसिस आप सीख लेते हैं तो जितने सारे एसेट्स क्लास हैं सभी पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि यदि आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, मतलब आप लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए बेस्ट रहेगा। फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट रहेगा, उसके बावजूद भी यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो एक बेटर एंट्री टाइम आपको मिल सकता है किसी भी स्टॉक्स में। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो आजकल फंडामेंटलिस्ट हैं, मतलब जो फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, जो भी ट्रेडर और इन्वेस्टर, वो भी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। वो इसलिए कि उसको बेहतर एंट्री और एग्जिट मिल सके। यदि आप सोचते होंगे कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा आजकल किसको फॉलो किया जाता है, तो आजकल सबसे ज़्यादा लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। इट इज़ सिंपल और इट कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल द एसेट्स क्लासेस। दैट्स वाई लोग ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस प्रीफर करते हैं। लेकिन यदि आपको दोनों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन होगा।
अब देखिए कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस यदि हम करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर एजम्पशन है, उसी एजम्पशन के बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। वो एजम्पशन क्या क्या है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। द वेरी फर्स्ट एजम्पशन इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो टेक्निकल एनालिसिस का रूल है कि उसमें मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब यदि कोई भी स्टॉक्स है, यदि उसके प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस घट रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो प्राइस ही इटसेल्फ प्राइस है। यदि मान के चलिए कोई कंपनी है, उसको एक ह्यूज ऑर्डर मिला, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, ठीक है, तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला तो उसका नेक्स्ट डे यदि उसका स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा तो वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो गया उसके प्राइस में। यदि किसी कंपनी का कोई क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया तो उसके प्राइस में ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि मार्केट्स में हमको, यदि हम सिर्फ प्राइस को देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखते हैं, रेस्ट थिंग्स को नहीं देखते हैं, क्योंकि जितना सारा चीज़ है वो सारा प्राइस में फैक्टर्ड इन हो जाता है। मतलब वो ऑटोमेटिक प्राइस में आ ही जाता है। यदि किसी स्टॉक्स के बारे में आप सुने भी होंगे, ऐसा न्यूज आते रहता है कि यदि किसी कंपनी के बारे में कभी टैक्स से रिलेटेड ही कोई इशू हुआ, हाल फिलहाल हुआ था, पॉली कैब एक कंपनी है, उसमें टैक्स से रिलेटेड इशू हुआ था तो 10 से 15% वो नीचे आ गई थी, तो ऑटोमेटिक प्राइस में दिख गया। तो वो है, तो जब भी कभी आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। नेक्स्ट एजम्पशन इज द हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई। प्राइस कैसे बढ़ रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस क्यों बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने का मल्टीपल रीजन्स हो सकता है। कंपनी की ग्रोथ बेटर हो सकती है, कंपनी का बड़ा ऑर्डर बुक हो सकता है, कंपनी का मैनेजमेंट में कोई अच्छे आदमी की एंट्री हो सकती है। देयर कैन बी अ मल्टीपल रीजन ऑफ प्राइस इंक्रीज। लेकिन हमको ये नहीं देखना है कि उसके पीछे प्राइस बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, हमको सिर्फ ये देखना है टेक्निकल एनालिसिस में इन पर्टिकुलर कि प्राइस कैसे बढ़ रहा है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो प्राइस मूव करता है, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। प्राइस हमेशा एक ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है। जो प्राइस जो मूव करता है वो ट्रेंड में मूव करता है और हम उसको एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, वो ये है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब टेक्निकल एनालिसिस वर्क ही इसलिए करता है क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री है वो रिपीट करता है। सपोज कि जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि जैसे कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया तो उसके प्राइस में तेजी आई, तो उससे टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं, उनको ये पता लग गया कि ठीक है ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया तो वहाँ से प्राइस में तेजी आई, तो नेक्स्ट टाइम भी यदि कोई भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया तो उसका एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि उसके प्राइस में भी तेजी आना चाहिए। तो देखिए इन समरी हम ये बताना चाहते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो जो है वो क्या है कि ओवर द ईयर्स जो ट्रेडर प्राइस को आइडेंटिफाई किया है, ओवर द ईयर्स जो प्राइस को आइडेंटिफाई किया, प्राइस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, उसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है। देयर आर मेनी मोर वीडियो टू कम। इस सीरीज में हम काफ़ी सारे वीडियो लेके आने वाले हैं। इंटायर टेक्निकल एनालिसिस को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, इसलिए आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के जितना भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है टेक्निकल एनालिसिस को, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में और कमिंग वीडियोज़ में उसको ब्रेक डाउन करके आप तक लेके आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।